बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब, आज हम अपने किचन में बहुत ही आसान रेसिपी बना रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस है। तो जिसको बनाना बेहद आसान है वो है मटन अरवी का सालन। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ जी मैंने मटन ले लिया है 1 kg। अच्छे से वॉश करना है, आप बीफ भी ले सकते हैं। तो 3-4 मरतबा वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के पानी निकाल लें। और ये देखें आप, इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। और ये अरवी ली है, इस तरह से आपने इसको छील के इस तरह से 2-2 हिस्सों में डिवाइड करना है। और इसको 1 टीस्पून नमक का लगा के रख दें ताकि जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। और 2 मीडियम साइज़ के हम प्याज लेंगे और इस तरह आपने स्लाइस में रफली काट लेना है। और इसमें जाएगा नमक 1/2 टेबल स्पून, और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, और 2 बड़ी इलायची हैं जिसको काली इलायची भी कहते हैं वो जाएगा। और 1/2 कप ऑयल का डाल लें, और 2 गिलास हम पानी के डालेंगे इसमें। तो जी सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे गोश्त को, और ऑयल डालेंगे 1/2 कप, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। और 2 बड़ी इलायची डालेंगे, और इसको आपने इतना पकाना है कि इसका अपना पानी ड्राई हो जाए और कुछ ये इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे आपने पकाकर इसको खुश्क कर लेना है पानी को। और ऑयल भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें अब हम डालेंगे नमक, मिर्च और प्याज स्लाइस की हुई डाल देंगे, और फिर इसको 1-2 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल देंगे, और फिर पानी डालकर इसको कवर करके पकाएंगे हम। तो जी नमक, मिर्च, हल्दी भी मैंने डाल दिया, और 1 मिनट तक इसको पकाएंगे इस तरह से हाई फ्लेम पे। और 2 गिलास पानी के डालेंगे हम इसमें, और इसको तकरीबन हम 12 से 15 मिनट कवर करके पकाएंगे। तो जी हाई फ्लेम पे आपने इसको कवर करके पकाना है। तो कवर कर दिया है, और वेट देंगे इसके ऊपर। और जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है। तो जी इधर 15 मिनट हो चुके हैं, और मैंने स्टीम निकाल ली थी। कवर हटाते हैं और देखते हैं इसकी पोजीशन। तो इसमें कुछ पानी है, तो हाई फ्लेम पे हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। और बोटी भी हमारी गल चुकी है, और इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। 5 से 6 मरतबा आपने अच्छे से वॉश करना है। इसका बड़ा लेसला सा पानी होता है, तो अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके आपने इसमें डाल देना है, और साथ ही इसको भूनेंगे, और साथ हम गोश्त भून लेंगे। 5 से 6 मिनट तक आपने भून लेना है इसको। और जी ये हमारे पाउडर मसाले हैं। इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, और 4 से 5 अदद ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ये डालेंगे, और 4 से 5 अदद आपने दही के डालने हैं। और दही मीठा होना चाहिए, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बेहतर है कि आप घर पे रेडी किया करें, बाज़ार का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और उससे टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो जी आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, और 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से अरवी को और गोश्त को मैंने भून लिया है। अब आपने इसके अंदर योगर्ट डाल देना है। इसको भी आपने बीट करके डालना है, और हल्की आंच करके फिर डालना है कि दही हमारा फटे नहीं। और इसका पानी खुश्क कर लिया दही का। अब इसमें हम जितना हमने शोरबा बनाना है तो हम उसमें पानी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इतना पानी डाला है जितने में ये डूब गए हैं। तो फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे हरी मिर्चें डाल के। ये देखें आप, और कवर कर दिया इसको मैंने, और वेट रखेंगे। जैसे ही वेट हिलेगा तो आपने 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पे इसका टाइम नोट करना है। तो ज़बरदस्त सी हमारी अरवी गोश्त का सालन रेडी हो जाएगा। तो इधर 4 मिनट हो चुके हैं, और मैंने स्टीम निकाल के कवर उतार लिया है इसका। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें बोटी भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें सॉफ्ट हो चुकी है, कि इसमें जान भी है और रेज़ा रेज़ा भी नहीं हो रही। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और डिश आउट करके दिखाएंगे आपको धनिया डाल के। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसका शोरबा प्याज ज़रा भी नहीं तैर रहे ऊपर, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायके वाला बना है। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।